गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने जो है 9th लेसन स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी। तो आज टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर? 4 ऑप्शंस आर देयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपको जो है एक टेबल दी गई थी, आपने वो टेबल लर्न भी की होगी जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखो इस टेबल में सबसे पहले आपको नाइट्रोजन दिया गया है, कितनी परसेंटेज है उसकी? 78.08%। तो इसमें यही पूछा गया है कि किसकी जो है ज़्यादा परसेंटेज है या जिसका मेजर पोर्शन है, दैट इज़ नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इज, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है? 4 ऑप्शंस, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड इनोस्फेयर। एंड करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। हमने रीडिंग करते टाइम हमने रीड किया था, ये ट्रोपोस्फेयर जो है ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी मानी जाती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सी सॉल्ट, पोलन ऐश, स्मोक सूट, फाइन सॉल्ट, दीज आर एसोसिएटेड विद, ये किनसे जुड़े हुए हैं? हमने जब डस्ट पार्टिकल्स रीड किया था, तो अगर आपने अच्छे से रीड किया हो तो अभी भी आपके माइंड में होगा कि जो इसका आंसर है डस्ट पार्टिकल्स में ये सब जो है इंक्लूड होते हैं। सी सॉल्ट, पोलन ऐश, इनकी वजह से ही डस्ट पार्टिकल जो है वो फॉर्म होते हैं। ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें आपको एटमॉस्फेयर की हाइट जिसमें ऑक्सीजन गैस जो है नेग्लिजिबल होती है क्वांटिटी उसकी, एंड दैट इज 4 options are there and correct answer is 120 kilometer. Okay, which one of the following gases is transparent to incoming solar radiation and opaque to outgoing terrestrial radiation? And correct answer is carbon dioxide. Okay, these are MCQs and you have to learn these MCQs. After that, short question answers. फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर से आप क्या समझते हो? द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच इन्वॉल्व्स द अर्थ ऑल अराउंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एयर का जो वास्ट एक्सपेंस है वो जिनमें क्या इन्वॉल्व होता है? विच इन्वॉल्व्स द अर्थ all round is called the atmosphere. The air of the atmosphere has become an integral part of the earth due to earth's gravitational force. जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है वो जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है अर्थ का। क्यों? ड्यू टू आर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? लास्ट जो टॉपिक हमने रीड किया तो उसमें हमें जो है एलिमेंट्स दिए गए हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड precipitation आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। The atmosphere is a mixture of many gases. In addition, there are water vapors and dust particles also. Atmosphere जो है काफ़ी सारी gases का mixture है जिसमें साथ साथ और क्या होता है? Water vapors and dust particles. Why is troposphere the most important of all the layers of the atmosphere? Troposphere को क्यों important माना गया है सबसे? Troposphere is the most important layer for man. This layer contains dust particles and over 90% of the Earth's water vapor. इसमें जो है dust particles भी होते हैं और 90% क्या होता है? water vapor. अर्थ का जो water vapor का 90% इस लेयर में होता है। All vital atmospheric processes leading to various climate and weather conditions take place in this layer. और जितनी भी प्रोसेसेस हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस जो हैं वो इस लेयर में होती हैं, चाहे वो क्लाइमेट है चाहे वेदर कंडीशन से रिलेटेड है। ओके, यू हैव टू लर्न दीज MCQs एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आफ्टर दैट वी विल डू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।